तो चलिए शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। दरअसल बड़ी खबर यह है कि के कविता को राउस एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अंतरिम जमानत को लेकर याचिका दाखिल की गई थी और राउस एवेन्यू कोर्ट ने के कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल शराब घोटाले के जो तार साउथ तक पहुंचते थे उसकी मुख्य कर्ता धर्ता के कविता को बताया गया। उनकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बीच अंतरिम जमानत को लेकर याचिका और अब बड़ा झटका, राउस एवेन्यू कोर्ट से के कविता की जमानत याचिका खारिज हो गई है। तो देखिए के कविता की जमानत याचिका खारिज हो गई है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे खबरें सुपरफास्ट। कुल्लू के गांव ठारी में 2 रिहायशी मकानों में भीषण आग लग गई। इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। ग्रामीण और दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने का कारण साफ नहीं हो सका है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बिहार के भागलपुर में देर रात दिखा भीषण आग का तांडव। भागलपुर के नगर निगम परिसर में रखे कूड़े के ढेर में लगी भीषण आग। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह से नगर निगम में खड़े 2 कूड़ा वाहन जलकर राख। आग लगने के कारणों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। यूपी के जौनपुर में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। बीच सड़क भीषण आग का तांडव दिखा है। हल्की चिंगारी से गेहूं से भरे पिकअप वैन में भीषण आग लग गई। बिजली के लटके हुए तारों से चिंगारी ने पकड़ी आग। तेजी बाजार थाना क्षेत्र के गोहदा गांव की घटना है। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। फिलहाल हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो वहीं पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बंगाल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में नोकझोंक हुई है। बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष के दफ्तर के बाहर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की। वहीं टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने दिलीप घोष के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने स्थिति को फिलहाल नियंत्रण में कर लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले आंध्र प्रदेश के एलुरु में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने सरकारी कार्गो बस से 22 लाख रुपए की नकदी जब्त की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी पुलिस सक्रिय। पुलिस ने झांसी में एक युवक से करोड़ों के जेवरात और कैश बरामद किया है। दिल्ली चाइल्ड ट्रैफिकिंग मामले में सीबीआई के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। सीबीआई ने जयपुर में भी छापेमारी की और कुछ दस्तावेज भी बरामद किए हैं। इस केस में मुख्य आरोपी नीरज और इंदू हैं। मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विजय कुमार बीजेपी में शामिल हुए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पार्टी में विजय कुमार का स्वागत किया। सपा और पीएसपी के कई नेताओं ने भी बीजेपी का दामन थामा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक आदरणीय विजय कुमार जी, श्रीमती अनुपमा जी जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रही हैं, आज मैं पार्टी मुख्यालय में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बधाइयां भी देता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण। और राजस्थान की नागौर सीट से आपको बता दें कि राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट पर सबकी नजरें हैं और इस बार उम्मीदवारों की अदला बदली हो गई है। नागौर में क्या है हाल, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। नागौर वो पौराणिक शहर जहां कभी नागवंश का शासन था। यहीं पर भारत की सबसे बड़ी नमक झील है, लेकिन माहौल अभी चुनावी है और हम यहां लोगों का मूड जानने पहुंचे। नागौर लोकसभा सीट की ऐसी फितरत रही है कि हर बार यहां से या तो जीतने वाले प्रत्याशी की पार्टी बदल जाती है
या फिर खुद प्रत्याशी ही बदल जाता है। और यही वजह है कि ये सीट हमेशा से प्रदेश की हॉटेस्ट सीटों में से एक रही है। यही वो दो चेहरे हैं जो नागौर से 24 के रण में आमने सामने हैं। बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को मैदान में उतारा है, जो हाथ का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हुई हैं। वहीं आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल इस बार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बने हैं। यानी इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब नागौर लोकसभा सीट से सीधे तौर पर कांग्रेस का कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं है। आप मतलब मैं देख रहा हूँ कि आप कंटिन्यू साथ में चल रही हैं जब से इस गांव में ये आई हैं। हाँ, मैं सब आ गई 9 बजे आई हूँ। 9 बजे आ गई थी। हाँ, रोटी बन गई हाल। अच्छा, खाना भी नहीं खाया? हाँ। तो आपके वोटर जो हैं, आपके सपोर्टर जो हैं, वो कह रहे हैं कुम्बाई देव भगवान, कुम्बाई घनी घनी देव। प्रेम है सब जो कायम है। आशा ये सब आशा करते हैं कि जब मोदी जी की सरकार आएगी तो इनके लिए कुछ ना कुछ भलाई का काम होगा। तो सबको उम्मीदें हैं आज भारतीय जनता। आपके इलाके में जो महिलाएं जो गीत गाती हैं, जो मतलब जब आता है कोई, तो उस तरीके का कुछ? दौड़ा जो जे मोदी जी मारा देश में, दौड़ा दौड़ा जो जे मोदी जी मारा देश में, सारे सचिया गवे बात मोदी जी जो सारी सखिया गवे बात मोदी जी जो भगवान। नागौर लोकसभा सीट पर चुनाव की बात करें तो पिछली बार की तुलना में इस बार के समीकरण काफी बदल गए हैं। मैदान में उतरे दोनों उम्मीदवारों के चेहरे भले ही वही हैं, लेकिन उनकी भूमिका बदल गई है। बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा पिछली बार कांग्रेस की प्रत्याशी थी, जबकि हनुमान बेनीवाल पिछली बार एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार थे। पिछली बार हनुमान बेनीवाल ने ज्योति मिर्धा को 1,81,000 वोटों से मात दी थी। चौबीस की चुनावी जंग के लिए दोनों चेहरे लोगों के सामने हैं। चुनाव की रणभेरी पहले ही बज चुकी है और नागौर में पहले ही चरण में चुनाव भी हैं। ऐसे में उम्मीदवार भी मैदान में हैं। घर घर और गली गली पहुंच जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। जनता अब समझ चुकी है कि वो जो गठबंधन करते हैं वो समय के हिसाब से करते हैं। पिछली बार बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ था, जब मौका लगा तो उन्होंने पलटी मार दी। राजस्थान सरकार में उनको सहयोग चाहिए था तो उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया और गहलोत साहब की शरण में चले गए। अब उसके बाद में आप देखेंगे तो चुनाव में उन्होंने गठबंधन किया चंद्रशेखर रावण के साथ, ताकि उनको लगा कि भाई शायद एससी का वोट मुझे मिल जाएगा। तो पहले तो उनको वो जो उनका नीला दुपट्टा है वो लगाने में शर्म आ रही थी। फिर जब जैसे तैसे उन्होंने बोला कि भाई हम दोनों लगा रहे हैं, आप दोनों क्यों नहीं लगाते, तो उसको छुपा छुपू कर अपना पहना करते थे। और उसके अंदर तो कमाल की बात यह है कि जब तक वोट पड़े उससे पहले ही, जब प्रचार खत्म हो रहा था, तभी स्टेज के ऊपर आपस में तनातनी होकर के और वो गठबंधन वहाँ टूट गया। और गठबंधन से अब की बार जब कांग्रेस आई है तो कांग्रेस खुद बिदकी हुई है, क्योंकि पिछली बार जिन लोगों ने हनुमान जी के लिए प्रचार किया था भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की वजह से, थोड़े दिन बाद जब लोकल बॉडीज के चुनाव आए तो वो सामने खड़े हुए और उनके खिलाफ प्रचार कर रहे थे और छोटे चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब इस चीज़ से मुझे लगता है लेसन ले चुकी है और उनके भी मन में शंका होगी कि भाई ये जो गठबंधन है, कि विशेष तौर से एक ऐसा गठबंधन जो बड़े नेताओं को कॉन्फिडेंस में लेकर के नहीं लिया गया। वैसे तो नागौर जिले के दो जाट परिवार पिछले 50 साल से राजनीति में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, लेकिन अब आरएलपी यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी छाप छोड़ रही है। सियासी मैदान में हनुमान बेनीवाल अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं, जो इस बार इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं। जबरदस्त माहौल है, आप खुद देख रहे हैं। सुबह से ये कार्यक्रम चलेंगे रात को 3 बजे तक, 2-3 बजे तक। और सरकार, मशीनरी, चुनाव आयोग, ये सरकार के इशारे पे हमारा विरोध भी कर रहा है। नागौर के अंदर कोई बच्चा डीजे बजा ले, कोई बैंड बाजा बजा ले, तो पूरा पीछा करते हैं उनका।
मुकदमा दर्ज करना, नोटिस देना, लेकिन हमारे लोग डरने वाले नहीं है। ये चुनाव सीधा अमित शाह मोदी वर्सेज हनुमान बेनीवाल, उनकी नाराजगी इस वजह से मेरे से कि मैंने एनडीए को छोड़ा था किसान आंदोलन के अंदर। अकाली और आरएलपी 2 एनडीए के घटक दल थे जिन्होंने किसानों के साथ सड़क पर लड़ाई लड़ी और मोदी का साथ छोड़ा। फिर अग्निपथ अग्निवीर जो लाए थे उसका देश में अगर विरोध किया, बड़े आंदोलन किए, तो हनुमान बेनीवाल ने किया, तो मैं उनकी आंख की किरकिरी बनाऊं, इसलिए वो पूरी ताकत यहाँ पे लगा रहे हैं। लेकिन नागौर की जनता इतनी मजबूत है कि नागौर की जनता एक तरफा इस चुनाव को हमारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन के खाते जो है इसमें डाले कि भारी वोटों से चुनाव जिताएगी मुझे। यानी यहाँ एक बार फिर से मुकाबला 2 चिर प्रतिद्वंदी ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल के बीच हो रहा है। लेकिन जनता क्या सोच रही है, यही जानने हम आगे बढ़े और दूसरे गांव में पहुंचे। इस गांव में हमें पीएम नरेंद्र मोदी के नारी शक्ति वंदन का असर आधी आबादी वाली महिलाओं पर साफ दिखाई दिया। किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए? मैं तो ज्योति जी को देना चाहवा। मोदी जी काम करिए सो क्यों,